हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं दिलीप मुड़े, मैं यूट्यूब चैनल फार्मा ड्रग्स इन्फो में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने देखा कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो होते हैं किसी कंपनी के, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल होता है और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एक सीईओ क्या होता है। सबसे पहले अगर सीईओ की बात हो तो आपने एक आमिर खान का पिक्चर देखा होगा, आपको याद आता होगा, जिसमें वो सीईओ होते हैं। या याद कीजिए किस मूवी की बात कर रहा हूँ मैं। आमिर खान का, या हाँ हाँ, आप सही है। गजनी जो मूवी था, शायद आपने देखा होगा। गजनी में आपको देखा होगा कि किसी का एक इमेज क्या होती है। आपने देखा होगा कि मस्त फ्लाइट में चले जाते हैं, उसके बाद 4-5 आदमी आजू बाजू में मस्त कोट बीट पहना हुआ है, उसके बाद नीचे आने के बाद मस्त बड़ा बड़ा रेंज रोवर जैसा गाड़ी, उसमें आके चले जाते हैं, कंपनी में चले जाते हैं, बड़ा आलीशान कंपनी। और वो एक कंपनी के सीईओ होते हैं। ये आपने देखा है, तो आपको पता चला सीईओ। तो अब हम मूवी से थोड़ा रियल में आ जाते, तो देखिए एक इमेज आपको पता चला होगा सीईओ की क्या होती है। सीईओ देखिए किसी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट है और एक वैल्यूएबल पर्सन। ये एक व्यक्ति है जो कि कंपनी को बहुत लॉन्ग टर्म जो कहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी को बहुत आगे लेके जाने का हुनर रखते हैं, अगर उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी प्लानिंग अच्छी हो तो ये जो सीईओ होते हैं, तो उनको भी देखिए जब वो अपॉइंटमेंट होता है तो वो भी ये देखा जाता है कि उसमें काबिलियत क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, किस कंपनी में उन्होंने काम किया है, अलग अलग कितने सेक्टर में उन्होंने काम किया है, ये अपनी हमारी कंपनी के लिए एलिजिबल है क्या नहीं, ये अपनी कंपनी को आगे लेके जाएंगी या नहीं, अपना कंपनी का ग्रोथ कर सकता है क्या नहीं। ये पूरी जो इंटरव्यू उनका जो होता है या सिलेक्शन जो जर्नी होती है, उसमें वो देखा जाता है और उसके बेसिस पे उनको क्या होता है, बोर्ड ऑफ मेंबर जो होते हैं उसको सीईओ बना देते हैं। तो पहले ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, शॉर्ट में आपको एक बता देंगे कि सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और किसी कंपनी में उनको उच्चतम स्तर का व्यक्तिमत्व या पद क्यों दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनके कुछ रोल्स होती है। सबसे पहले देखिए डिसीजन मेकिंग। सीईओ जो है कंपनी में डिसीजन मेकिंग होता है। ओके, सीईओ जो होता है मैनेजमेंट का सबसे बड़ा आदमी कहा जाता है, यानी कि ऑपरेशन के लिए, याद रखिए। क्या वो डिसीजन लेता है, उनका जो डिसीजन होता है वही लास्ट होता है। कब क्या करना है, किस कंट्री में क्या बेचना है, कब नहीं, कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, ये सब कुछ। ओके, कौन सा नया लेके आना है प्रोडक्ट, ये सब कुछ बाकी का ये डिसीजन मेकिंग कौन करता है, सीईओ करता है। दूसरा फंक्शन होता है स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन। उसी के साथ उनको क्या है, कंपनी का जो वैल्यू है, कंपनी के शेयर प्राइस है, उसको भी उनको क्या है बरकरार रखते समय, उसको जो वैल्यू है कंपनी की या कंपनी के शेयर वैल्यूज़ है, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, वो कैसे इंक्रीज़ हो जाए, उसके ऊपर भी उनको क्या है फोकस करना पड़ता है। इसलिए क्या है, डे बाय डे या जैसे उनको कम्युनिकेशन, जैसे उनको टाइम मिले तो स्टेक होल्डर के साथ उनको क्या होता है, कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो डायरेक्टली क्या होता है, कनेक्ट टू शेयर होल्डर। तीसरा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। और तीसरा क्या फ्रेंड्स, उनका मेन रोल क्या है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है। कि जैसे जस्ट मैंने अभी जिक्र किया कि कब कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन से कंट्री में करना है। ओके, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी प्लानिंग होनी चाहिए, तो उनका ऑलरेडी प्लानिंग होता है। उसके साथ मैनेजमेंट। अगर उनको लगता है कि किसी प्लांट में कोई मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, ओके, किसी प्लांट में मैनेजमेंट अच्छे ना होने के कारण वर्कर जो लोग हैं वो अच्छी तरह से आउटपुट नहीं दे पा रहे, तो हो सक चाहे तो क्या करते मैनेजमेंट, वो चेंज करने का भी उनके पास डिसीजन होता है। चाहे तो किसी को अपॉइंटमेंट करना ना करना वो डिसाइड करते हैं, वो भी उनके पास पावर होती है। उसके बाद एक स्ट्रैटेजी के साथ वो दिखते हैं, अचीव करते हैं अपने गोल कंपनी के लिए, और एक स्ट्रैटेजी रखते हैं कि कंपनी को मैं आने वाले 2 साल में 3 साल में क्या क्या प्रोजेक्ट लेना है, किस किस और किस तरह से हमको प्रॉफिट जनरेट करके कंपनी को आगे लेके जाना है, और शेयर प्राइस हमको भी इसके साथ बढ़ाना है, और स्टेक होल्डर को भी हमको साथ में रखना है। उसी के साथ कम्युनिकेटिंग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और ये जो सब कुछ करते समय
ऑलरेडी उनका जो रिपोर्टिंग होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को होता है, तो एक दूसरे से ऑलरेडी वो क्या होता है, कम्युनिकेट होते हैं, कम्युनिकेशन उनका चलता रहता है। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो उनको उनसे हेल्प मांगते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कह सकते हैं कि मैं ऐसा ऐसा मेरा स्ट्रैटेजी है, ऐसे ऐसी मेरी प्लानिंग है। ये कम्युनिकेशन तो प्रॉपर होता ही है, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो चाहे मैनेजमेंट के साथ हो, तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, याद रखिए फ्रेंड्स। उसी के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चीफ फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव भी होता है। ओके, उसी के साथ कंपनी का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, चाहे हर प्लान का या वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, तो वो उनके साथ रह के कितना अपना ग्रोथ हो रहा है, क्या नहीं, कितना क्या करना है। उसके बाद फाइनेंशियल फाइनेंस कहाँ कुछ करना है, कुछ लोन लेना है क्या नहीं, इसकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो पूरी जो जानकारी है उनको लेनी पड़ती है। उसी के साथ उनको गाइडेंस भी करना पड़ता है फाइनेंशियल वालों को कि भाई तुम ऐसा करो, हमको इतना ये करना है, ये ऐसा ऐसा करेंगे हम, हमको इतना चाहे तो हम इतना लोन लेंगे, इतना रिजर्व रखेंगे, ये सब कुछ वो करते हैं। उसी के साथ एक ये जो व्यक्ति होता है उसके पास एक विजन होता है कंपनी को आगे लेके जाने के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमको देखते हैं कि वो आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया। तो ये क्यों होता है? एक तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनको एक विजन होता है, एक पॉजिटिव स्ट्रैटेजी होती है कंपनी को आगे लेके जाने के लिए फ्रेंड्स। तो विजन उनके साथ होता है, विजन के साथ वो काम करते हैं, इसलिए कंपनी आगे जाती है। और उसी के साथ एग्जीक्यूटिव इवैल्यूएशन, एग्जीक्यूटिव इवैल्यूएशन बोले तो क्या फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव इवैल्यूएशन मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए अगर हमने फॉर एग्जांपल यूएस के लिए कोई प्रोडक्ट बना दिया, ये तो विजन था उनका या प्लानिंग थी, स्ट्रैटेजी थी कि फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन हमको बनाना है यूएस के लिए, बना तो दिया, लेकिन ये प्लानिंग भी अब उनके पास होनी चाहिए कि बनने के बाद उसका सेल्स मार्केटिंग जो टीम है, ओके, वो भी उसको इस प्लानिंग को स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट कैसे करे ताकि हम उसका जो सेल्स है कम से कम पीरियड में ज़्यादा सेल्स हो जाए और हम प्रॉफिट बना ले और मार्केट में अपना जल्दी नाम हो जाए कॉम्पिटिटर के साथ, और उसको टक्कर भी देना है। ये भी क्या होता है, इवैल्यूएशन करना भी आना चाहिए, वो भी उनका एक रोल होता है। और रिसोर्सेस, उनको ये भी जानना होता है कि अपने पास कितने रिसोर्सेस है और उस रिसोर्स का कैसा इस्तेमाल करना है। एडवाइस द बोर्ड, अगर उनको चाहे, अगर उनको लगता है कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा कंपनी का फ़ायदा हो सकता है तो वो एडवाइस भी कर सकते हैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स को। असेंबली द ग्रेट टीम, एक ग्रेट टीम जो होता है वो कैसा करना है क्या नहीं वो भी वो करते हैं। कैपिटल एलोकेशन, उसी के साथ कैपिटल एलोकेशन कैसे करना है, कहाँ से पैसा लेना है, क्या करना है, वो बाकी का उनके हाथ में होता है। उसी के साथ इस्टेब्लिशिंग वर्किंग कल्चर, इस्टेब्लिश यानी कि अच्छा वर्क कल्चर कैसा मेंटेन हो जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉई, उनके एम्प्लॉई 10-10 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, ओके, और वो खुश नहीं है, तो वो भी उनको जानना है, उनका जो लाइफ बैलेंस है, ओके, वो भी उनको मेंटेन करने के लिए देखना है। इसलिए इस्टेब्लिशिंग वर्किंग कल्चर कैसे करना वो भी उनको देखना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी। बी द फेस विद द बिजनेस, और बिजनेस के लिए वो क्या है, कैसा देखा जाता है, वो भी उनको क्या है, बहुत कोरिलेटेड होता है उनके लिए। बिल्डिंग द सीनियर लीडरशिप टीम, एक सीनियर लीडरशिप बिल्ड करना, टीम बनाना, ये भी उनका एक मेन फंक्शन है। कल्चर, हर हर प्लांट में, हर कंपनी में कल्चर एक अच्छा क्रिएट करे, वो उससे देखते हैं। इस्टेब्लिश्ड टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसी के साथ इम्प्लीमेंटिंग द बिजनेस प्लान, लीडरशिप एबिलिटी, ये सब कुछ उनके पास होता है। और उसके तहत वो क्या करते हैं, अपना जो मेन जो रोल है कंपनी को आगे जाने के लिए उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये कुछ हम फंक्शंस थे एक सीईओ के, जिसे हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। एक कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी चलाने के लिए ये जो सीईओ होते हैं, ये पूरा उनको ध्यान देना पड़ता है, ये उनके कार्य होते हैं डेली, इसके साथ वो चलते हैं और वो कंपनी का प्रॉफिट करके देते हैं, इसलिए हम उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं और ये इनके कार्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।